हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड अदर बेसिक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी, जिनसे क्या क्या क्वेश्चंस जो होते हैं एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स है आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा कर के या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो उससे पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ें उससे पहले कुछ एब्रीविएशंस है जो हमें पता होना चाहिए और एग्ज़ाम्स में भी कई बार रेयरली पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ एब्रीविएशंस है जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए। जैसे ड्रग या मेडिसिन जब भी प्रिस्क्राइब करी जाती है तो ये जो एब्रीविएशंस है वो यूज किए जाते हैं। जैसे AC का मतलब होता है बिफोर मील, PC का मतलब होता है आफ्टर मील, AM का मतलब बिफोर नून, PM का मतलब आफ्टरनून, OD का मतलब होता है कोई भी मेडिसिन के आगे, प्रिस्क्रिप्शन के आगे OD लिखा इट मीन्स वंस ए डे, BD का मतलब ट्वाइस ए डे, TD या TID का मतलब थ्राइस, एंड QID का मतलब 4 टाइम ए डे। देन यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एग्जाम्स के अंदर। PRN का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड और एज नीडेड। SOS का मतलब होता है इन इमरजेंसी कंडीशन या फिर इफ़ नेसेसरी, तब जब यूज़ उस मेडिसिन को तभी यूज करना है जब वो इमरजेंसी कंडीशन हो। स्टेट का मतलब होता है ओनली वंस, यानी एट वंस, एक बार ही उस ड्रग को या मेडिसिन को यूज करना होता है। कुछ और एब्रीविएशंस है जैसे कि OM का मतलब ईच मॉर्निंग, ON का मतलब ईच नाइट, HS ये भी इम्पोर्टेंट वाला है, इसके अंदर मतलब होता है एट बेड टाइम, HN का मतलब टू नाइट, CM का मतलब कमिंग मॉर्निंग, GTT का मतलब होता है ड्रॉप्स, TSP का मतलब होता है टी स्पून, 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml, और TBSP का मतलब होता है टेबल स्पून मतलब 15 ml। लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ इक्विवेलेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, तो ये सारी इक्विवेलेंट वैल्यूज़ जो है हमें हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 ml यानी 1 cc यानी 15 ड्रॉप यहाँ पर होती है, 5 ml का मतलब 1 टीस्पून, 15 ml का मतलब 1 टेबल स्पून होता है, 30 ml का मतलब 1 आउंस होता है, 500 ml का मतलब 1 पिंट होता है, और 1 गैलन का मतलब होता है 4 लीटर। देन यहाँ पर कुछ वेट वाली वैल्यू है, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम्स होते हैं, 1 माइक्रोग्राम में कितने नैनोग्राम्स होते हैं, 1 नैनोग्राम में कितने पिकोग्राम होते हैं, और 1 ग्रेन का मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 ग्रेन का मतलब होता है 60 mg, मिलीग्राम होता है 1 ग्रेन के अंदर 60 mg। अब कुछ अदर बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर्स क्या होते हैं। जो भी मेडिसिन होती है वो एक रिसेप्टर पे जाके जुड़ती है और अपना जो भी एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, उसको कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे α1 एंड α2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या इनका एक्शन होता है, इनका एक्शन होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन ये रिसेप्टर्स करते हैं। ऐसे ही β1 रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे β2 रिसेप्टर होते हैं वो वेजो डायलेशन एंड ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं। तो ये हमें याद रहनी चाहिए सारे मैकेनिज्म। ऐसे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वो कहलाते हैं जो सिंपैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोग जानते हैं, यानी ऐसे रिसेप्टर जो सिंपैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जैसे कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, GI सिक्रेशंस को कम करना, ब्रोंको डायलेशन करना, ये कहलाते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ऐसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जैसे कि रेस्ट, डाइजेस्ट और स्लीप के टाइम पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस करे वो कहलाते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जैसे सिक्रीशंस को इंक्रीज करना, इस तरीके के। ऐसे ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर क्या होते हैं, तो हम लोगों ने एक टॉपिक के अंदर यहाँ पर पढ़ा हुआ था, रॉ मैकेनिज्म पढ़ा था, तो एंजियोटेंसिन का उसमें रोल होता है। तो ऐसे रिसेप्टर जो BP को इंक्रीज करे बाय वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रॉ मैकेनिज्म। तो रॉ मैकेनिज्म के लिए आप लोग जो लेक्चर 1 था मेरा, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल से उसको समझाया गया है। अब हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन रिसेप्टर्स पे जुड़ती है जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो 3 टाइप की मेडिसिन को कैटेगराइज किया जाता है, एगोनिस्ट या फिर मिमेटिक्स या फिर मिनर्जिक
ये दूसरी होती है एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स या इनहिबिटर्स, और तीसरा होता है इन्वर्स एगोनिस्ट। तो अलग अलग मेडिसिन में आपने सुना होगा, जैसे मिमेटिक लगा है, एगोनिस्ट लगा है, ये डायग्राम से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो एगोनिस्ट ड्रग क्या होती है, जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, यानी जिस रिसेप्टर पे जुड़े उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा दे, वो क्या कहलाती है, एगोनिस्ट। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट, जो कि सिंपली ग्राफ में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करे, सिंपली उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। और इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब होता है रिसेप्टर पे जुड़ के उसका अपोजिट जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो फर्स्ट ड्रग होती है एगोनिस्ट, मिमेटिक या मिनर्जिक। तो मेडिसिन एगोनिस्ट क्या होते हैं, दैट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी जिस रिसेप्टर पे वो जाके जुड़ेगी उस रिसेप्टर के ही जैसा काम करेगी। जैसे बीटा रिसेप्टर का काम क्या होता है, तो उस रिसेप्टर पे जाके जुड़े और उस रिसेप्टर के जैसा ही वर्क प्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट या फिर सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि मॉर्फिन जो होती है वो मिमिक करती है एक्शन ऑफ एंडोर्फिन एट द ओपियोइड रिसेप्टर। जनरली बॉडी में क्या होता है, एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो पेन का नेचुरल पेन किलर कहलाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि नेचुरल पेन किलर ऑफ द बॉडी कौन होते हैं, एंडोर्फिन्स। तो यहाँ पर जब भी मॉर्फिन लेते हैं, और मॉर्फिन क्या होते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं, तो जैसे ही मॉर्फिन लेंगे वो क्या करेंगे, एंडोर्फिन के रिसेप्टर पे जाके जुड़ेंगे और एंडोर्फिन जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसी ड्रग्स क्या कहलाती है, एगोनिस्ट ड्रग यहाँ पर कहलाती है। देन जो दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग देख रहे हैं एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर देते हैं साइट को, सिंपली जिस भी रिसेप्टर का जो एक मैकेनिज्म है वहाँ पर जाके ये मेडिसिन जाके जुड़ जाती है और उस पर्टिकुलर रिसेप्टर का जो भी वर्क है उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव तो सेम रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव किसी अदर रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है इसके एंटागोनिस्ट के, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और कुछ जो यहाँ पर एक नेलोक्सोन होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटीडोट होता है ओपियोइड का। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एंटीडोट ऑफ ओपियोइड्स इज नेलोक्सोन। तो नेलोक्सोन क्या करता है, बाइंड कर देता है रिसेप्टर ऑफ ओपियोइड, ओपियोइड्स के रिसेप्टर को वहाँ पर जाकर के ब्लॉक कर देता है। तो ओपियोइड की जो भी टॉक्सिसिटी हुई है बॉडी के अंदर वो वहीं पे रुक जाती है। देन तीसरी टाइप की जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, वो होती है इन्वर्स एगोनिस्ट। तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होती है, दैट मेडिसिन दैट प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, जो भी रिसेप्टर का इफेक्ट है उससे अपोजिट। जैसे बीटा रिसेप्टर का काम क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन या फिर वेजोडाइलेशन होता है। अगर उस पर जाकर के जुड़ के ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करे तो वो जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स एगोनिस्ट ड्रग यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर एक ड्रग है, जैसे कि जो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लूमाजेनिल जो होती है बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट होती है। तो बेंजोडाइजेपिन्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो फ्लूमाजेनिल जो होता है एंटीडोट होता है और ये क्या करता है, इन्वर्स एगोनिस्ट ऑफ गाबा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर पे जा करके जुड़ता है। और गाबा जनरली क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्साइटेटरी वर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करवाता है। इसलिए ये जो ड्रग्स होती है, यानी जो फ्लूमाजेनिल है, ये क्या है, इन्वर्स एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है। देन यहाँ पर इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव रिस्पांस हम लोगों ने ग्राफ में दिया है। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस प्रोड्यूस करे, यानी रिसेप्टर जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाती है, एगोनिस्ट प्रोड्यूस कराती है। कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करे, ओनली साइड को ब्लॉक कर दे, वो क्या कहलाती है, एंटागोनिस्ट। और उल्टा डायरेक्शन में अगर इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्स एगोनिस्ट कहते हैं। देन यहाँ पर कंपेरेटिव जो है समझ में आएगा आप लोगों को कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर एक रिसेप्टर है, सपोज करो ये कोई भी बीटा रिसेप्टर है या अल्फा रिसेप्टर है या कोई भी रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पे जाकर के अगर एगोनिस्ट जुड़ता है तो क्या करेगा, बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। जबकि एंटागोनिस्ट अगर वहाँ पे जाकर के जुड़ता है तो कोई भी इफेक्ट वहाँ पर, कोई भी नो रिस्पॉन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक ड्रग, कोई भी ड्रग है या मेडिसिन है, अगर वो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट है तो उसका क्या मतलब है। तो बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या होता था, वेजोडाइलेशन हम लोगों ने देखा था। और वेजोडाइलेशन एगोनिस्ट का मतलब ऐसी ड्रग्स जो उसके इफेक्ट को बढ़ाए, यानी बीटा रिसेप्टर का काम क्या था, ब्रोंकोडाइलेशन था, और उसके इफेक्ट को बढ़ाने वाली, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाने वाली ड्रग क्या कहलाएगी, बीटा 2 एगोनिस्ट कहलाएगी। तो ये
इन ड्रग्स को किस में यूज़ करेंगे हम लोग, अस्थमा में यूज़ करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल, टर्ब्यूटलिन एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो किसी अदर वीडियो में हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। अगर किसी ड्रग को हम लोग कहें डोपामिनर्जिक, तो दो वर्ड है यहाँ पर, डोपामिन प्लस मिनर्जिक। तो मिनर्जिक का मतलब क्या होता है, एगोनिस्ट, और किसका एगोनिस्ट, डोपामिन का एगोनिस्ट, यानी डोपामिन के इफेक्ट को बढ़ाने वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ डोपामिन। तो किस में यूज़ करेंगे, जब भी बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाए। जैसे एक डिजीज़ होती है पार्किंसन डिजीज़, ये भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर डोपामिन को यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल है लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा। देन एक वेल नोन एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो बीपी के अंदर देते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है। तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं। एड्रीनर्जिक का मतलब होता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, यानी सिंपैथेटिक मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो उसको अगर रोकना है तो वहाँ पर हम लोग ब्लॉकर्स या एंटागोनिस्ट यहाँ पर देते हैं। तो जब भी बीपी बढ़ता है तो इन ड्रग्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो इफेक्टर कौन होते हैं इसमें, मायोकार्डियम मसल्स होती है, तो उनको ब्लॉक करने वाले क्या कहलाएंगे, ब्लॉकर्स या इनहिबिटर। तो इनका यूज़ किस में करेंगे, बीपी को डिक्रीज करने के लिए। तो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं उनके अंदर एक सफिक्स आता है LOL। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एटिनोलोल, मेटप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। देन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ARB का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपली मैंने समझाया हुआ है, ब्लॉक कर देते हैं एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को। अब आपको पता होना चाहिए एंजियोटेंसिन जो होता है रॉ मैकेनिज्म के अंदर यूज होता है। तो रॉ मैकेनिज्म के लिए आपको वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो वीडियो आप लोग देख करके इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का यूज किस पर्टिकुलर किस कंडीशन में करते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं। तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आप लोग देने की कोशिश करें। नाउ हम लोग पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, यानी हाउ द बॉडी एक्ट ऑन मेडिसिन, बॉडी मेडिसिन के ऊपर कैसे एक्ट करती है वो क्या कहलाता है, फार्मेकोकाइनेटिक। जबकि फार्मेकोडायनेमिक का मतलब होता है कि मेडिसिन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करती है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो कहलाता है फार्मेकोडायनेमिक। तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, हाउ द बॉडी एक्ट ऑन मेडिसिन। तो मेडिसिन लेने के बाद में बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है मेडिसिन के साथ में, वो क्या कहलाएगा, फार्मेकोकाइनेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इसके अंदर टोटल ये 5 स्टेप है जो कि इन्वॉल्व होती है। तो पहली स्टेप होती है लिबरेशन, दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। लिबरेशन का मतलब होता है मेडिसिन आपने किस रूट से लिया है। देन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, किन किन मेथड से, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, LADME, LADME, लिबरेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ड्रग्स का ये जो भी सीक्वेंस है वो क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक के क्या क्या पर्पज़ है। तो एडिक्वेसी ऑफ डोज का पता लगाने के लिए, टॉक्सिक लेवल के लिए पता लगाने के लिए और सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन के लिए हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। देन फर्स्ट स्टेप जो होती है लिबरेशन। तो लिबरेशन के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसको भी मैं ब्रीफ आउट करता हूँ। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप से होता है, एंट्रल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। तो एंट्रल ओरल रेक्टल से हो सकता है, यानी इंटेस्टाइन के थ्रू, और पेरेंटल का मतलब अदर देन इंटेस्टाइन, जैसे सबलिंगुअल रूट होता है टंग के नीचे, बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन की बहुत सारी साइट्स होती है, टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर, पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर, डायरेक्ट इनहेल्ड फॉर्म के अंदर, इंट्राओसियस मतलब बोन्स के अंदर, इंट्रा स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो ये सब अलग अलग रूट्स होते हैं। देन यहाँ पर मसल्स, जो इंजेक्शन जो साइड टेक्निक्स होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ये कुछ एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक्स होते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्रामस्कुलर किस एंगल पे लगता है, इंट्रावीनस किस एंगल पे लगता है, इंट्राडर्मल किस एंगल पे लगता है, कौन सी लेयर के अंदर लगता है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं।
देन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम लोग जो दूसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मेडिसिन जो होती है ब्लड स्ट्रीम में जाने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, हो सकता है या तो डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कैरियर प्रोटीन और एटीपी के यूज के द्वारा। डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन की तरफ। देन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन साइट, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए कितना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है मेडिसिन का, या फिर कितनी पार्ट ऑफ मेडिसिन जो है सर्कुलेशन तक पहुँची है। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बॉडी टिश्यू तक कैसे पहुँच सकती है मेडिसिन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन। देन यहाँ पर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर के अंदर होता है मेजर मेटाबॉलिज्म, और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का वो होता है इंटॉक्सिकेशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करना मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। देन यहाँ पर एक्सक्रीशन जो होता है फीसेस एंड स्वेट्स एंड यूरिन के थ्रू जो होता है, एक्स्ट्रा जो डोज होती है उसका एक्सक्रीशन बॉडी से हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी। तो बॉडी के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, इट मीन्स इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो पढ़ेंगे वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। जबकि फार्माकोकाइनेटिक क्या था, बॉडी के अंदर ड्रग किस रूट से लिया, कैसे एब्जॉर्ब हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे मेटाबोलाइज हुआ और कैसे एक्सक्रीट हुआ, वो सब चीज़ था फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, और डायनेमिक जो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर जो ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, डिजायर्ड एक्टिविटी यानी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, अनडिजायर्ड इफेक्ट जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, थेरेप्यूटिक विंडो एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। देन यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग इस डायग्राम से अंदर कि जो भी फार्माकोडायनेमिक है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डोज के ऊपर, कि डोज कम लेते हैं, मीडियम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, या तो उसके अकॉर्डिंग साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीज़ कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो स्टेजेस ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, तो पहली जो इसकी एक्शन है वो क्या है, डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन। तो इसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किए जाते हैं, एगोनिस्ट है, कौन सी एंटागोनिस्ट है, कौन सा इन्वर्स एगोनिस्ट इफेक्ट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब होते हैं डिजायर्ड एक्टिविटी ऑफ मेडिसिन। तो जो भी मेडिसिन लिया उसका क्या डिजायर्ड एक्टिविटी है वो इन्हीं चीज़ों के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जन सेकंड जो थिंग आता है इसके अंदर वो है अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। तो कौन कौन से अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं, तो उसमें 3 इफेक्ट मेनली पढ़े जाते हैं, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। तीनों अलग अलग होते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अनअवॉइडेबल एंड अनवांटेड जो है इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के, जिनको मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी नोन होते हैं फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और इट कैन अकर विथ थेरेप्यूटिक डोज। तो ये हमेशा जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो थेरेप्यूटिक डोज जितनी लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर पैरासीटामोल की थेरेप्यूटिक डोज 500 mg है तो उस डोज के साथ में ये साइड इफ़ेक्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट हो गए, यानी ये जो अनअवॉइडेबल है लेकिन मैनेजेबल है। ऐसे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के, जो कि हार्मफुल होते हैं और अननोन होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए। जैसे कोई भी अचानक से एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए, जैसे पेनिसिलिन होता है ड्रग, तो अगर पेनिसिलिन का अचानक से एलर्जी हो जाए तो वो एडवर्स इफेक्ट होता है और उसको मैनेज करना हार्ड होता है। तो साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मे और मे नॉट भी हार्मफुल, जबकि एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हमेशा हार्मफुल यहाँ पर रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेज करना उनको डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि वो पहले से नोन नहीं रहते हैं। ऐसे देन यहाँ पर एक थिंग आती है टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, तो जब भी यहाँ पर जो थेरेप्यूटिक डोज होती है उससे अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं, एक्सेसिव डोज ले लेते हैं, तो उसकी वजह से यानी ओवर डोज या एक्सेस डोज लेने की वजह से जो इफेक्ट आते हैं वो इफेक्ट क्या कहलाते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट कहलाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसलिए इनके अंदर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड रहती है।
थेरेप्यूटिक विंडो डिस्क्राइब करता है कि कोई ड्रग की टॉक्सिक डोज और थेरेप्यूटिक डोज के अंदर क्या रिलेशन है, यानी थेरेप्यूटिक इंडेक्स को वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी भी ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग दो ड्रग के एग्जांपल लेते हैं, एक ड्रग ए है और दूसरी ड्रग बी है। तो यहाँ पर अगर ए ड्रग की जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ए ड्रग की टॉक्सिक डोज है यहाँ पर 500 mg, जबकि थेरेप्यूटिक डोज है उसकी 10 mg। तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होने वाला है, 50 होने वाला। जबकि बी ड्रग, अगर किसी ड्रग का टॉक्सिक डोज है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 mg और थेरेप्यूटिक डोज है उसकी 1 mg, तो इसका रेशियो कितना होने वाला है, 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाई रेशियो है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, लो रेशियो है। तो लो रेशियो का मतलब क्या हो गया कि वो ड्रग ज़्यादा डेंजरस है और उसको मेडिकल अटेंशन रिक्वायर है। इसको सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि टॉक्सिक डोज थेरेप्यूटिक डोज के जितना पास होगी उतनी ही ज़्यादा वो डेंजरस है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी ड्रग की 2 mg थेरेप्यूटिक डोज है अगर और टॉक्सिक डोज वो 5 mg है, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा देने के बाद वो टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। तो ये चीज़ बताता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये डिपेंड करता है किसी मेडिसिन कितने टाइम तक लॉन्ग एक्टिंग है या शॉर्ट एक्टिंग है, वो डिपेंड करता है मेडिसिन के हाफ टाइम पर। इट मीन्स मेडिसिन बॉडी के अंदर कितने ड्यूरेशन में हाफ अमाउंट के अंदर रह जाती है, वो चीज़ कहलाता है उसका हाफ टाइम। तो इसी पे डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।